ये कहानी है अंकित और रिया की, जिनकी पहली मुलाकात एक ट्रेन में हुई थी। अंकित दिल्ली का रहने वाला था और रिया मुंबई की। दोनों ही अपने अपने काम के सिलसिले में बेंगलोर जा रहे थे और एक संयोग ने उन्हें एक ही डिब्बे की आमने सामने वाली सीट पर बैठा दिया। शुरुआत में दोनों बस नजरें मिलाकर हल्की सी मुस्कान दे देते थे, कोई बात नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे रात हुई और ट्रेन अपनी रफ्तार में आगे बढ़ी, वैसे वैसे एक अनकही सी बातचीत शुरू हुई। कभी किताबों पर चर्चा हुई, कभी जिंदगी के सपनों पर। रिया को किताबें पढ़ना पसंद था और अंकित खुद कविता लिखा करता था। रिया को खामोशी पसंद थी और अंकित उन लोगों में से था जो समझते थे कि हर बात कहनी जरूरी नहीं होती। उन 36 घंटों के सफर में वो दो अनजाने जाने पहचाने से लगने लगे। ट्रेन का सफर तो खत्म हो गया, लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। व्हाट्सएप पर चैट, फोन कॉल्स, कभी कभार वीडियो कॉल, और धीरे धीरे ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। 1 साल तक दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे। बीच बीच में गलतफहमियां भी आईं, करियर की टेंशन भी हुई, पर हर बार उन्होंने एक दूसरे को ही चुना। 2 साल बाद अंकित ने उसी रेलवे स्टेशन पर रिया को प्रपोज किया, जहां पहली बार दोनों की आंखें चार हुई थीं। सिर्फ एक साधारण सी अंगूठी और ये शब्द, उस ट्रेन ने मुझे मेरी मंजिल से पहले तुम दे दी, अब तुम ही मेरी मंजिल हो। आज दोनों हैप्पीली मैरिड हैं। हर साल अपनी पहली मुलाकात की तारीख पर एक ट्रेन जर्नी जरूर करते हैं, याद दिलाने के लिए कि कभी कभी सबसे सच्चा प्यार बिना किसी योजना के मिल जाता है, बस यूं ही अचानक। शादी के बाद अंकित और रिया ने बेंगलोर में ही एक छोटा सा फ्लैट लिया। छोटा जरूर था, लेकिन सपनों से भरा हुआ। शुरुआत में सब कुछ नया था, घर बसाना, जिम्मेदारियां निभाना और एक दूसरे की आदतों को समझना। रिया को सुबह की चाय बिल्कुल बिना चीनी पसंद थी और अंकित को बहुत मीठी। रिया रात को किताब पढ़ते हुए सोती थी, अंकित को अंधेरे में पूरी शांति चाहिए होती थी। कई बार छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती, पर हर बार बात माफ कर दो और मैं समझ गया पर खत्म होती। एक दिन रिया का प्रमोशन हो गया, लेकिन शर्त ये थी कि उसे 6 महीने के लिए लंदन जाना होगा। अंकित मुस्कुराया, बोला, हमारी कहानी ट्रेन से शुरू हुई थी, दूरियां हमें तोड़ेंगी नहीं और मजबूत ही करेंगी। रिया चली गई, अलग अलग टाइम जोन, व्यस्त दिनचर्या, पर दोनों ने हर रात 10 बजे एक दूसरे को फ़ोन करना अपनी आदत बना ली। कभी कभी चुपचाप एक दूसरे की सांसें ही सुनते रहते, बिना कुछ बोले। एक रात रिया की तबीयत बहुत बिगड़ गई, विदेश में अकेले हॉस्पिटल जाना पड़ा। अंकित ने कुछ नहीं कहा, अगली फ़्लाइट पकड़ी, सीधे लंदन पहुंच गया। रिया की आंखों में आंसू थे जब दरवाज़ा खुला और अंकित सामने खड़ा था। मैंने कहा था ना, तुम मेरी मंजिल हो, तो कैसे ना आता। 6 महीने बाद रिया वापस आई, लेकिन अब दोनों को एहसास हो चुका था कि प्यार सिर्फ साथ रहने में नहीं, एक दूसरे के लिए खड़े रहने में होता है। आज दोनों एक साथ एक छोटी सी स्टोरी टेलिंग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जहां वो आम लोगों की कहानियों को आवाज़ देते हैं। कभी कभी वो अपनी कहानी भी सुनाते हैं, ट्रेन वाले 2 अनजाने के नाम से।